आइए दोस्तों, आज से क्लास आपको यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। कल आपको हम ऐतिहासिक काल में सिक्का के बारे में बता दिए थे, अभिलेख के बारे में बता दिए थे। ठीक है, ये बताइए कि अशोक का पहला अभिलेख कहाँ मिला था? अशोक का पहला अभिलेख कहाँ मिला था? बुगाजपुर में। तो कौन सा भाषा में था? तुर्की, एशिया माइनर में। तुर्की या एशिया माइनर में था। बुगाजपुर में था, ये तुर्की और एशिया माइनर में था। तो चलिए, क्या तक आपको बता दिए थे, देखते हैं। आपको हम पढ़ा रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल आपको हम पढ़ा रहे थे, और ऐतिहासिक काल में क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे और क्या क्या पढ़ाना था, तो देखिए इसमें था पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे। पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक में हम लोग सिक्का पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? सिक्का के बारे में पढ़ लिए थे। ये बताइए, सोना का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था? आपसे क्वेश्चन है, याद करके आइएगा। सोना का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था? शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? सर्वाधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था? आपसे क्वेश्चन है, आपको पीछे पढ़ के आना है। देख लीजिएगा एक बार, कल आपसे हम पूछेंगे। फिर चांदी का सिक्का कौन चलाया था? शीशा का सिक्का कौन चलाया था? ये सब आपको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं पीछे उलट के किताब। आपको हम अभिलेख के बारे में बता दिए थे। अभिलेख के बारे में आपको बता दिए थे। कौन कौन अभिलेख था, एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले था शिलालेख था। कौन था? शिलालेख। शिलालेख था। उसके बाद और कौन था? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख था। उसके बाद कौन था? उसके बाद भित्ति लेख था। भित्ति लेख था, ठीक है। उसके बाद एक कौन था? गुफा लेख। गुफा लेख, ठीक है। ये आपको हम अभिलेख में पढ़ा दिए थे। और आपको शिलालेख में बताए थे, छोटो पत्थरों पर खोद खोद के लिखा जाता था, उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। उसके बाद स्तंभ लेख में हम बताए थे, जिसमें ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर स्तंभ जो होता था, वो स्तंभ पर लिखा जाता था। अशोक जो थे सबसे ज़्यादा स्तंभ लेख का ही प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा किस पर लिखवाते थे? स्तंभ लेख पर ही अशोक ने ज़्यादा लिखवाते थे। उसके बाद था भित्ति लेख। जैसे दीवार जो होता है ना, दीवार पर जो कोई चीज़ लिखा जाता है उसी को हम लोग भित्ति लेख कहते थे, ठीक है। गुफा लेख, जो गुफा उफा में लिखा जाता था, जैसे हाथी गुफा अभिलेख है ना, खारवेल का, वो सब जो है ये सब गुफा लेख का ही है। गुफा में वो लिखा जाता था उसको, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आगे आपको हम बता दिए थे इसमें आगे हम लोग देखे थे, पुरातात्विक स्रोत तक पूरा पढ़ लिए थे हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री, ये शायद अभी पूरा देखे नहीं थे, अभी कुछ बच गया था इसमें विदेशी यात्री में।
देखिए, ये जो स्तंभ लेख का ज़्यादा प्रयोग कौन करते थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, जो स्तंभ लेख में सबसे ज़्यादा कौन अभिलेख लिखवाते थे? तो अशोक, राजा अशोक जो थे। हाँ, अशोक जो जितने अभिलेख लिखवाते थे उसमें सोझे लिखवाते थे देव नाम प्रियदर्शी। क्या देते थे? देव नाम प्रियदर्शी। जैसे कर्नाटक में उनका अभिलेख मिला था गुर्जरा और मास्की। कर्नाटक में क्या मिला था? गुर्जरा और मास्की, है ना। देखिए, गुर्जरा गुर्जरा और वो था मास्की। इस सब के बारे में आपको आगे तो पढ़ना ही है, फिर भी आपको हल्का हल्का हाईलाइट कर देते हैं ताकि अभी से आपको समझ में आएगा। तो गुर्जरा और मास्की जो था कर्नाटका में, कहाँ था ये दोनों? कर्नाटका में था ये गुर्जरा और मास्की। इसमें अशोक ने सोझे लिखवाते थे देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। तो अशोक तो बहुत सारा हो सकता था, ये क्लियर ही नहीं हो पाता था कि कौन सा अशोक है ये तो कुछ लिखते नहीं थे, सोझे देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी ये लिखवाते जाते थे। जब आगे राजस्थान में भाबरू अभिलेख मिला था, एक था राजस्थान के भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख। तो भाबरू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को ही बोले देव नाम प्रियदर्शी, मैं मगध सम्राट अशोक। वहाँ जाके ही क्लियर हुआ कि अशोक जो है मगध का ये सम्राट है। क्या लिखे इसमें? देव नाम प्रियदर्शी, मैं मगध सम्राट अशोक। तब जाके अब भाबरी अभिलेख में ही क्लियर हुआ कि यही मगध सम्राट अशोक हैं। ठीक है। कौन अभिलेख में? भाबरू अभिलेख में। ये भाबरू अभिलेख कहाँ है पता है आपको? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग विदेशी यात्री के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। आप बताइए, कल आपको बताए थे विदेशी यात्री में हिस्टोरी का कौन लिखा था? आपसे क्वेश्चन है कि हिस्टोरी का कौन लिखा था? हिस्टोरी का हेरोडोटस ने लिखा था। कौन लिखा था? हेरोडोटस। फिर पूछेगा आपसे ज्योग्राफी का कौन लिखा था? तो ज्योग्राफी का आपसे क्वेश्चन है कि कौन लिखा था? तो ज्योग्राफी का टॉलमी ने लिखा था, उनका नाम है टॉलमी। फिर आपसे पूछेगा नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा था, या नेचुरल हिस्ट्री का हिस्टोरी का कौन लिखा था? तो प्लिनी। ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। हेरोडोटस लिखिए, हेरोडोटस। ये क्या लिखे थे हेरोडोटस में? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक है। उसके बाद टॉलमी, टॉलमी। टॉलमी ने क्या लिखा था? टॉलमी ने ज्योग्राफिका लिखा था, ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका। ठीक है। उसके बाद उसके बाद प्लिनी, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। किसने? क्या? नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। हिस्टोरिका कौन लिखा? तो हेरोडोटस। ज्योग्राफिका कौन लिखा था? टोलमी ने। और ज्योग्राफिका कौन लिखा था? टोलमी ने। प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। एगो है प्री प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी, जो अज्ञात है। एगो अज्ञात पुस्तक है प्री प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी, पुस्तक के नाम है। ठीक है।
3 प्लस ऑफ द रिथियंसी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना होगा। ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बार बार आपको आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब यही पढ़ाना है और यही सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ आप दिमाग पे रखिएगा। उसके बाद आपको बीपीएससी में कभी कभी सजाने के लिए आपको दे देगा, जो पहले कौन आया विदेशी यात्री, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, ऐसे करके आपको पूछ देगा। जैसे फाहियान, फाहियान है ना, जिसका किताब है वो फो क्यू की है ना, फो क्यू की, फाहियान की किताब है फो क्यू की। उसके बाद आया था, फाहियान के बाद आया था फाहियान है, उसके बाद एगो है इत्सिंग है, एगो हैंसोंग है, इतना पहले देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए पहले इतना। नोट कर लीजिए इतना। लिख लिए। फाहियान है, वो हैंसोंग है, हैंसोंग, इत्सिंग है, वो क्या है, इत्सिंग। इतना आप याद करिएगा। फाहियान है, हैंसोंग है, इत्सिंग है वो। देखिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया, दो क्या देखे, पुरातात्विक देख लिए, विदेशी यात्री देख लिए, फाहियान का जैसे किताब है फोक्यू की है, हैंसोंग का, हैंसोंग का सीयू की है, सीयू की है। ये सब याद, ये सब के बारे में हल्का, हालांकि थोड़ा आगे इसको मिलेगा, जैसे जैसे राजा महाराजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मिलते जाएगा। ये खास करके याद रखिएगा इतना, ठीक है। अब देखिए, आगे जो है आपका साहित्य। आगे आपको साहित्य के बारे में पढ़ना है। आगे आपको साहित्य के बारे में पढ़ना है। साहित्य में आपको साहित्य में आपको दो चीज़ देखना है, पहला है ना, एगो देखना है गैर धार्मिक, एगो धार्मिक। गैर धार्मिक, एगो है धार्मिक। क्या है साहित्य में, एगो गैर धार्मिक, एगो है धार्मिक। तो गैर धार्मिक जो है इसमें क्या क्या आ जाएगा और धार्मिक में क्या क्या आएगा, ठीक है। हम आगे अगला पेज लेते हैं साहित्य में। है ना, तो साहित्य में क्या क्या है, एगो है गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, ठीक है। और दूसरा जो है आपको धार्मिक है, ठीक है। तो गैर धार्मिक में कौन कौन आएगा और धार्मिक में कौन कौन आएगा। तो गैर धार्मिक के बुक जो हम लोग देखेंगे, जैसे आपको अर्थशास्त्र, गैर धार्मिक में जैसे आ जाएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र, है ना। तो अर्थशास्त्र कौन लिखा था? जो चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र में क्या चीज़ की जानकारी मिलता है? राजनीतिक का। अर्थशास्त्र देखिए, ये मत सोचिएगा जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलता है, नहीं। अर्थशास्त्र में यह एक राजनीतिक पुस्तक था चाणक्य का। इसका था चाणक्य का। चाणक्य का ये राजनीतिक पुस्तक था। उस समय काफ़ी मतलब कि राजा महाराजा जो लिखते राजनीति करते थे, उन्हीं के लिए एक पुस्तक था, अर्थशास्त्र थे ये। उसके बाद था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो शूद्रक का था। किसका था? शूद्रक का। शूद्रक का था मृच्छकटिकम। इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। शूद्रक का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। उसके बाद आपको था ये इंडिका। क्या था? इंडिका। इंडिका, इंडिका, है ना। तो इंडिका जो था किसका था? है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का इंडिका था। और उसके बाद था पंचतंत्र। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा का था। ये विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसका था? विष्णु शर्मा का। ये विदेशों में ही चलता था पंचतंत्र। ये विदेशियों भाषा में बहुत सारा चलता था पंचतंत्र। विदेश में भी बहुत सारा भाषाओं में ही पंचतंत्र के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। एक और था इसमें एक और था। ठीक है। एक क्या था इसमें? एक अर्थशास्त्र हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, इंडिका हो गया, पंचतंत्र हो गया। एक और ऐसे तो बहुत सारा बुक है। ठीक है। एक था आपको मनुस्मृति। मनुस्मृति ऋषि मनु ने लिखा था। ऋषि मनु ने, सिर्फ मनु लिख देते हैं, याद रखिएगा, ऋषि मनु ने लिखा था। ये पुस्तक जो है मनुस्मृति, यह अपवादित है। उस समय प्राचीन काल में मनुस्मृति में ऊंच नीच के बारे में बहुत सारा बात उसमें मिला है। इसलिए इस पुस्तक को विवादित भी अभी माना जाता है। इसमें अभी तो कहा जाता है बोलचाल में, बड़ी जाति के लोग जो थे, ये छोटे जाति के लोगों को ये बहुत सताते थे मनुस्मृति के हिसाब से। इसलिए इस किताब को विवादित माना जाता है। मनुस्मृति को कहा जाता है कि यही मनुस्मृति से भेदभाव ऊंच नीच के कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसलिए किताब जो है विवादित किताब है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के ये काफ़ी चर्चित किताब है। विष्णु शर्मा के विदेशों में बहुत सारे भाषा में भी इसका चर्चा है। इंडिका जो है, इंडिका ही मेगास्थनीज का, ये जब चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने के लिए जब सिकंदर आए थे, तो सिकंदर के लौटने के बाद सिकंदर का सेनापति जो थे सेल्यूकस निकेटर, उनका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में मेगास्थनीज आए थे, उनका बेटी को देख रेख करने के लिए, यहाँ के भाषा समझने के लिए, और समझ के उनकी बेटी के यानी कि लड़की को उनकी समझाने के लिए मेगास्थनीज यहीं रह गए थे, जो सिकंदर के साथ में आए थे। जब सिकंदर यहाँ से लौट के गया था, तो वहाँ जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर के लगा कि जा कर के हम मगध को हम जीत लेंगे, मगध को हम जीत लेंगे। जब मगध में आया तो यहाँ देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ शासक था, यहाँ का शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि इनको हम आसानी से हरा देंगे। हम दोनों के बीच युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए।
जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए तो सेल्यूकस निकेटर यहाँ से हार के जाने लगे हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, जो कि आपको पता नहीं था, जब मेरे यहाँ कोई आता है राजा महाराजा, मुझसे युद्ध करता है, जब युद्ध में हार जाता है तो ऐसे थोड़ी लड़ता है वो। अपना बेटी को मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। जो जाता है यहाँ जो हारता है उनके बेटी को मैं रख लेता हूँ। और वही किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर के बेटी हेलेना को इन्होंने युद्ध जीतने के उपरांत उनको रख लिया हो। और दहेज में लिया था पाकिस्तान, अराकोसिया, जेड्रोसिया, ठीक है। ये सब जो पाकिस्तान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय दहेज में मिला था। आज पाकिस्तानी कहता है जो मेरा पाकिस्तान है। देखिए मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य कितना शक्तिशाली थे, जो दहेज में पाकिस्तान लिया था। इतने नहीं, जेड्रोसिया, अराकोसिया, पाकिस्तान, बहुत सारा मतलब कि प्रदेश उस समय का था हाईलाइट एरिया, जो दहेज में इन्होंने ले लिया था। और सिकंदर इतना महान थे, उनको सेनापति का आसानी से एकदम चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ये सब आप याद रखिएगा। अब आगे है धार्मिक पुस्तक। क्या है? धार्मिक पुस्तक। साहित्य में गैर धार्मिक तो हम लोगों ने देख लिया, अब है धार्मिक पुस्तक। अब धार्मिक पुस्तक में क्या क्या है देखिए। धार्मिक पुस्तक में देखेंगे हम लोग, तो एगो आपको हिंदू धर्म, क्या है? हिंदू है। उसके बाद एगो है जैन है, तब बौद्ध है। क्या है? बौद्ध है। यही सब तो है। उसके बाद जैन में देखिएगा, ऐसे ही सब जो है ये सब आगे आपको डिटेल से पढ़ाना है, केवल आपको हाईलाइट करते जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जो चीज़ याद करने वाला है वो आप याद करते चलिएगा। बाकी सब जितना जो चीज़ें हैं आपको जब आगे हम पढ़ाते जाएंगे तो उसमें डिटेल से बारीकी से आपको पढ़ाना है। जैसे जैन धर्म में देखेंगे कौन कौन सा उस समय बुक जो था, तो इसमें था अंग, अंग है। एक किताब है आपका उपांग, अंग, उपांग। एगो है 14 पूर्वा, 14 पूर्वा। ये सब जैन धर्म का प्रमुख ये सब किताब है। बौद्ध धर्म में जैसे देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म जैसे देखेंगे जातक। क्या देखेंगे? जातक। ये सब पवित्र ग्रंथ के नाम है, जैसे जातक हो गया। उसके बाद ललित विस्तार, ललित विस्तार है ना। इसमें देखिएगा त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में नामे है स्पष्ट है त्रिपिटक। इन 3 गो पिटक होगा, जैसे सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पिटक में क्या क्या है? ये पिटक में देखिएगा आप, तो है सूत पिटक, सूत पिटक। उसके बाद अभिधम पिटक, एगो है विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है। तो आपको जैन धर्म में कौन कौन है? अंग है, उपांग है, 14 पूर्वा है। बौद्ध धर्म में देखिए जातक है, ललित विस्तार है और त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में कौन कौन है? सूत पिटक है, विनय पिटक और अवधन पिटक है। फिर आपको गैर धार्मिक के देख लिए हैं, अर्थशास्त्र है, मृच कटिकम है, इंडिका है, पंचतंत्र है, मनुस्मृति है। तो आपको इसमें खाली जो लिखने वाले हैं उनका नाम याद रखिए। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। इसमें क्या चीज़ का जानकारी मिलता है? राजनीति के बारे में। मृच कटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। इंडिका के लेखक कौन है? थे मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे।
पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत सारे विदेशों में इनका चर्चा है, इनके बारे में बहुत सारे भाषा में। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो ऋषि मनु है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप याद करके आएंगे, पूरा बढ़िया से याद करते चलिए, आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो फिर आगे जा कर के आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको हम इतना हाईलाइट करते चलते हैं ताकि आपके मन में कैसे इसमें कोडिंग एक तरह से हो जाए, ये कैसे कैसे आगे हमको पढ़ना है, एकदम सजा सजा के एकदम रखना है, जे पढ़ सके और दूसरे को पढ़ा भी सके। जैसे इस सब में है सजाने के लिए दे देगा, इसका ये कौन कौन पहले है, फयान, हैंसॉन्ग, एत्सिंग, ऐसे करके आपको सजाने के देगा। इस सब में तो सजा सकते हैं आप, ये सब याद करते चलिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं छोड़ देते हैं, कुछ आज तबीयत ठीक नहीं है, आगे की क्लास आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद।